Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि इसमें आपको पता चलने वाला है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है और किससे होगी आपकी शादी। और सबसे इंटरेस्टिंग तो यहाँ पे ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे तो क्या इम्प्रेशन होगा आपका उस पर्सन के ऊपर, और वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे जब फर्स्ट टाइम आप अपने पर्सन से मिलोगे। और साथ साथ मैं आपको कार्ड्स देकर ये भी बताऊंगी कि आपके नज़र में वो पर्सन कैसे होंगे, आपको वो पर्सन कैसे लगेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो पर्सन है इनका नेम इनिशियल क्या होगा, ये कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे। ठीक है, और साथ साथ इनका प्रोफेशन क्या होगा। ठीक है, आप दोनों की बाउंडिंग कैसी रहेगी, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उसके साथ साथ इन लॉज कैसे होंगे, क्या आपके करंट पार्टनर एक्स है या फिर कोई फ्यूचर में न्यू पर्सन इंटर करेंगे जिससे आपकी शादी होगी। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितना ये जो पर्सन है एफर्ट लगाने वाले हैं इस रिलेशन में। ठीक है, और ये पर्सन कितना ज़्यादा इक्वालिटी लाकर रखेंगे, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाकर रखेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी ताकि आपको फुल क्लियरिटी मिल सके। ठीक है, और मैरिड लाइफ इस पर्सन के साथ आपका कैसा होगा वो भी आपको पता चलेगा। साथ साथ अगर कुछ रेमेडीज़ वगैरह आते हैं तो मैं रेमेडीज़ बताऊंगी, गाइडेंस बताऊंगी। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि क्या आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, वो भी आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी जो शादी है वो कब तक हो सकती है। ठीक है, मन में ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है, क्वेश्चन होता है कि शादी कब तक हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी और इनकी पर्सनालिटी में भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसा ये फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है आपकी ये मैरिज से रिलेटेड रीडिंग। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर कोई नंबर मिले तो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो नंबर मेरा नहीं है, स्कैमर का है। मैं नंबर कभी नहीं देती हूँ। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, आप उसे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने पर्सनल रीडिंग के लिए बातें कर सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और आपके मैरिज के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी। ठीक है, उसके साथ मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, जो भी है अपने पार्टनर के लिए, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख सकते हैं। सभी का हक है कि उनके फ्यूचर स्पाउस आखिर होंगे कौन। ठीक है, तो सभी लोग पूरा दिल खोल के देखिए और सारे पूरे रीडिंग को देखिए। ठीक है, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फुल क्लियरिटी मिलेगी। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके अपने कार्ड को, अपने डेट ऑफ बर्थ को आप सिलेक्ट कर पाओ। ठीक है, सो अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है। ठीक है, और अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हो और अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है पाइल 1 के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स। दिस इज फॉर पाइल 1 एंड दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, जो आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, दिस इज फॉर पाइल 2। ऑलराइट, सो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिसे आप मानते हो, उनका नाम लेकर अपने कार्ड को, अपने पाइल को आपको सेलेक्ट करना है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे, किंग ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कैसे हैं, पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, आगे हम फिर बढ़ते चले जाएंगे। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अच्छे से सफल कर लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी फायर साइन की दिखाई दे रही है। ठीक है, इसलिए सैजिटेरियस इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए। और देख लेते हैं
ओ माय गॉड। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सारे कार्ड आप देख सकते हो, देख कर ही लग रहा होगा कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड खुशियाँ हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल पर्सन होंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बताया एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। यहाँ तो यही कार्ड्स आए हैं और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि फायर साइन के हो सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं कार्ड्स लेकर और भी ज़ोडिएक साइन आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये है, और हो सकता है कि आपका खुद का भी एरिस, लियो, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन है। तो बात यहाँ पे की जाए तो आपके पर्सन होंगे कैसे, पर्सनालिटी कैसी होगी, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगे और स्ट्रिक्ट पर्सन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ इनको लेट से करना या बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना, ये सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं होगी। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी मैं आपको बताना चाहूँगी तो ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा विजडम भरे होंगे। ठीक है, और ये जो पर्सन है मे बी अगर फर्स्ट टाइम मिलते हैं या फिर ऐसे भी बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना, मन में टेंशन रहता है कि क्या मेरे पर्सन स्टाइलिश होंगे या नहीं, या बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन होंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि अपने काम के सिलसिले में भी बहुत स्ट्रांग, बहुत डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन वाले पर्सन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी है। दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, काम की बात हो जाए तो बहुत स्ट्रिक्ट होना, और जब स्टाइल की बात की जाए तो स्टाइल तो हमेशा ही, चाहे कैसा भी इनका मूड रहे, ड्रेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होता होगा। ठीक है, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम जब इस पर्सन से आप मिलोगे तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर जाएंगे। लुक्स बहुत बहुत अमेजिंग होगा, पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी होगी, एंड 5'10" जो है ना इनका हाइट हो सकता है, उसके अब जा सकता है। ठीक है, इनका फेवरेट कलर वाइट भी हो सकता है, और हो सकता है जब ये फर्स्ट टाइम आपको मिले तो वाइट या फिर ब्लैक कलर की शर्ट या फिर उस तरह के कुछ कलर के ड्रेस पहने हुए होंगे, पहनी हुई होंगी। ठीक है, और यहाँ पे जींस हो सकता है वो पहने हुए होंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो ऐसा कुछ होगा। और ये पर्सन जो है किसी माउंटेनियस एरिया के भी हो सकते हैं। देखिए, ये जो माउंटेन है क्लियरली दिखा रहा है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे, लाइफ में बहुत सारे पैसे, धन दौलत होंगे और खुशियाँ होंगी, सिक्योरिटी होंगी। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके चारों तरफ कुछ दुश्मन भी हो सकते हैं इनके, क्योंकि यहाँ पे बैट्स एंड क्रो भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनसे कुछ लोग हेट भी फील करते होंगे। ठीक है, या फिर इनकी खुशियों से, इनके धन दौलत से जेलसी फील करते होंगे, ये चीज़ है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये लोगों को काफ़ी अच्छे से हैंडल करने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया इनका ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, एंड साथ साथ इनका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकता है। मतलब कि माइंड ब्लोइंग एनर्जी होगी, इनको फ्रीडम बहुत पसंद होगा, ये पर्सन फ्रीडम लवर होंगे। ठीक है, फ्रीडम से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे, ये चीज़ है। और साथ साथ ये जो पर्सन है अगर आपसे शादी भी करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे और आपको फ्रीडम देंगे भी। ठीक है, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये अपनी ज़िंदगी को, देखिए आपसे शादी करे या फिर कुछ भी हो, ये पर्सन अपने ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग जीने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग इनका उतना अच्छा नहीं हो, या फिर कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते होंगे, ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। सभी के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो द फूल आपको ये बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, और साथ साथ इस पर्सन के साथ आप बहुत कुछ नया सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और चांसेस ये है कि जिस तरह के आप पर्सन हो, ये कभी भी वैसे पर्सन को अपने लाइफ में नहीं देखे होंगे, एंड वाइस वर्सा की एनर्जी है। आप भी इस पर्सन जैसा कभी भी अपने लाइफ में नहीं देखे होंगे, और इसीलिए आप दोनों की बॉन्डिंग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत हो रही है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीख रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। सो इस पर्सन के पास कुछ ना कुछ पेट ज़रूर होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के पास डॉग हो या कैट हो सकता है। ठीक है, इनको फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे, तो हो सकता है जब फर्स्ट टाइम आप इस पर्सन से मिलो तो इनके लिए कुछ फ्लावर्स वगैरह लेकर जा सकते हो। ठीक है, चांसेस हैं।
और ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश, मैंने आपको बताया, मॉडर्न है, ठीक है, एसेसरीज़ वगैरह पहनना पसंद होगा और हमेशा ही स्टाइल में सबसे आगे रहते होंगे। स्टाइलिश तो है लेकिन सबसे टॉप पे रहते होंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मॉडल भी हो सकते हैं, एक्टिंग में इनको इंटरेस्ट होगा, ये प्रोड्यूसर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, या फिर एनिमेशन फील्ड के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। चांसेस हैं इनका कुछ हो सकता है, ब्रांड वगैरह हो, कुछ कंपनी हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा कमाल करने वाली ये पर्सन है, ठीक है। द फूल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि बिल्कुल एक नई शुरुआत होगी इस पर्सन के साथ और बहुत कुछ सीखोगे। मतलब जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी नहीं, सोचा भी नहीं, वो सब कुछ आप देखने वाले हो इस पर्सन के साथ, जो आपने इमेजिन भी नहीं किया है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत हार्ड वर्किंग होंगे और ये हमेशा से चाहते होंगे कि मेरी जिससे शादी हो वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, ठीक है, सक्सेसफुल हो, या फिर अपने लाइफ में कुछ करना चाहता हो, ठीक है। तो ये इनका होगा कि जो मेरा पार्टनर हो वो अर्न करने वाला हो, हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा आपका स्टैंड लेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे, सपोर्ट में रहेंगे और साथ साथ इनका ये भी होगा एक्सपेक्टेशन कि आप भी हमेशा इनसे प्यार करो, इनसे सच बोलो और साथ साथ हार्ड वर्क करो, सपोर्ट करो। इस तरह की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में इक्वालिटी होगी। ऐसा हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप भी बहुत ज़्यादा लव कर रहे हो और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो म्यूचुअल यहाँ पे लव दिखाई दे रहा है, इक्वालिटी दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी डेफिनेटली होगी ही। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जहाँ पे प्यार है, तो वहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी खुद ही आ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी चालाक हो सकते हैं। मतलब इतने ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इनके अंदर पावरफुल एनर्जी है कि कुछ भी अपने काम को यूं किसी को बोलकर, मतलब इनके वर्ड जो है ना काफ़ी इफेक्टिव होते होंगे। ये कुछ भी बोलकर अपने काम को ईजिली करा सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल लाइन में खड़े हैं एंड भी इनको सबसे पहले अपना काम कराना है तो यूं ऐसे करा लेंगे। तो इस तरह की एनर्जी है। मतलब इस पर्सन के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि विरासत में भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि अपने मेहनत के बलबूते पे जो चीज़ मिला है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। शादी बहुत ही जल्दी हो जाएगी आप लोगों की। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर इंटर कर सकते हैं। 1 साल के अंदर तो शादी दिखाई दे रही है, ठीक है। शादी जिस दिन होगी उस दिन बहुत अच्छे तरीके से आपका जो शादी का हॉल होगा वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजा हुआ होगा। वहाँ पे रेड एंड वाइट कलर के फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा लगे होंगे क्योंकि इनको वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको रोजेस भी बहुत पसंद होंगे। मे बी चांसेस है कि जब ये पर्सन आपको मिलेंगे तो ये जो पर्सन है आपके लिए कुछ लेकर आ सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स लेकर आ सकते हैं या फिर कुछ फ्लावर्स वगैरह लेकर आ सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है अपने लाइफ में इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं, ठीक है। आप देखते चले जाओगे और मेडल्स इनके घर में लगे हुए होंगे, उस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है कि ये पर्सन एक रनर हो, इनको रनिंग बहुत पसंद होगा, ठीक है, और हो सकता है उसमें उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की है। हो सकता है ये एक स्विमर हो, इनको स्विमिंग पसंद है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है जो कि इनको डिफरेंट बनाता है बाकी सारे लोगों से, ठीक है। साथ साथ ये जो पर्सन है थोड़े फ्लर्टी हो सकते हैं, इंजॉय करने वाले, रोमांस करने वाले, ठीक है, घूमने फिरने वाले, और इनको वर्ल्ड टूर भी करना बहुत पसंद होगा। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि कोल्ड क्लाइमेट के हों। वैसे मैं कंट्रीज़ लेके आपको ज़रूर बताऊंगी, और कुछ लोगों के लिए वार्म क्लाइमेट के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपके जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बताया डिसिप्लिन होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उस पर्सन के अंदर मदर फिगर बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि डिवाइन फेमिनिन वाले पर्सन होंगे। देखिए एक मदर जो है वो ऑफकोर्स डिसिप्लिन होती हैं, ठीक है। अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगी, वो चीज़ें हर एक चीज़ को सही समय से नहीं करेंगी, तो बच्चे बिगड़ सकते हैं, घर अच्छे से नहीं चल सकता है। एंड वही एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल। आपके जो पर्सन है मदर फिगर हो सकता है, मतलब पूरे घर को संभालना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना, हर एक चीज़ को अच्छे से लेकर चलना,
ठीक है, वैसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ सबका केयर भी करना, प्यार देना, लविंग होना, सेंसिटिव होना, ठीक है, वो एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन होंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो खुद आपको एक क्वीन की तरह, किंग की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए, ये जो पर्सन है आपको एक बहुत लग्जरियस लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा तो आप वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे, ऑफ कोर्स आपका भी बहुत सारा ड्रीम होगा, सपना होगा, आप अचीवमेंट हासिल करना चाहते होगे, आपका गोल होगा। ठीक है, बिना गोल के तो आजकल कोई नहीं है। ठीक है, तो आपका भी यहाँ पे कुछ सपना होगा जो कि आप पूरा करोगे, लेकिन आपका जो पर्सनल लाइफ होगा वो बहुत स्मूथ होगा, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे इस फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये क्लियर एनर्जी है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, जिससे भी प्यार करते हैं ना, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे, और जहाँ पे आप रहोगे वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल जगह पे आप शिफ्ट होने वाले हो। चांसेस है कि आपको कहीं जाना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हो सकता है। ठीक है, ट्रैवलिंग का भी कार्ड है यहाँ पे, थोड़ा सा चांसेस है, तो मे बी आप ट्रैवल वगैरह भी कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट कार्ड मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे द सन का कार्ड है। सन कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि बेबीज़ भी आपके बहुत प्यारे, बहुत क्यूट से होंगे, बहुत टैलेंटेड होंगे। ठीक है, और सब कुछ बहुत नॉर्मल दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हेरियोफैंट का कार्ड है। इस कार्ड के थ्रू ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो हो सकता है एक टीचर भी हो सकते हैं, एक प्रोफेसर भी हो सकते हैं, एक लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बहुत सारे डिसिपल हो सकते हैं, डिसेपल जिसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब इनसे नॉलेज लेना, ठीक है, इनको अपना टीचर, इनको अपना गुरु मानते होंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी चांसेस है कि आपके जो फादर इन लॉ होंगे वो बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो खुद लॉयर हो सकते हैं। इनके फैमिली में हो सकता है कि किसी न किसी के पास अथॉरिटी हो, पावर हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के पास हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके जो इन लॉज होंगे या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हो सकते हैं। देखिए, स्टाइलिश होना वो एक अलग जगह है। ठीक है, जब आप सोशलाइजिंग वगैरह करते हो तो थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए, वो चीज़ है इस पर्सन के अंदर। उसके साथ साथ मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, घर की बात आई तो घर को बहुत अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ मेंटेन करते होंगे और आगे करेंगे भी। मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ही होंगी आपके मैरिड लाइफ में। ठीक है, उसके साथ साथ ये पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, मतलब हर एक रिलीजन का अपना कुछ कुछ रिचुअल्स होता है, तो उसको फॉलो बहुत ज़्यादा ये पर्सन करते होंगे, ये चांसेस है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ जब आप होगे तो अपने लाइफ में आप बहुत सारी विक्ट्री हासिल करोगे। अगर आपके लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, आपका लाइफ स्मूथ नहीं चलता है, बिल्कुल नॉर्मल चलता है या फिर उतना अच्छा नहीं चलता है, तो सब कुछ ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहा है, राइट पाथ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी है। तो इस तरह का आपका मैरिड लाइफ हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन ही वैसे है। इसलिए मैंने आपको पहले पर्सनालिटी बताई कि किस तरह की पर्सनालिटी होगी आपके पर्सन की। ठीक है, मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेके बताती हूँ कि कैसा हो सकता है आपका मैरिड लाइफ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। और क्या है देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया है। कुछ लोग यहाँ पे अपने करंट पार्टनर से शादी करना चाहते हो, और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शादी तो करना चाहते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही झगड़ा होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे इस हद तक झगड़ा होता है कि आप लोगों की बातें जो है एक एक दो दो तीन तीन मंथ तक बंद हो जाती है, एंड फिर से आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होता है एंड फिर से बातें होती हैं। तो अगर आप अपने करंट पार्टनर से शादी करना चाहते हो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से, जो भी अपने करंट पार्टनर से शादी करना चाहते हैं। आप सभी को पता होगा कि कितना ज़्यादा आपके पर्सन से आपका झगड़ा होता है, एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए, बहुत कम ही चांसेस है कि आपके करंट पार्टनर से आपकी शादी हो, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो उसमें आपको स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना होगा, मेहनत करना होगा। ठीक है, एफर्ट लगाना होगा। और साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एफर्ट लगा रहे हो, उनको भी कहना होगा, या फिर आप कहोगे क्या, अगर वो सच में प्यार करते हैं, वो आपके साथ होना चाहते हैं, तो वो एफर्ट लगाएंगे। और वो एफर्ट नहीं लगाते हैं तो फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको किसी नए पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं।
ठीक है, अगर ये जो भी मैं कुछ बता रही हूँ ये चीज़ें मैच कर रही हैं आपके करंट पार्टनर से तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हिम्मत रखना होगा, कम से कम 8 मंथ तक, और 8 मंथ के बाद आपके करंट पार्टनर से शादी हो जाएगी अगर ये सारी चीज़ें मैच की हैं तो। और अगर नहीं मैच की है, बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत बदमाश है, बहुत आपको परेशान करते हैं और थर्ड पार्टी भी है, मुझे तो यहाँ ये तक दिखाई दे रहा, ठीक है, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा आपको तकलीफ़ होगा लेकिन फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। ये चीज़ आप मान लो कि फ्यूचर आपका बहुत खूबसूरत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा रुलाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराते हैं और आपको इंतज़ार कराते भी हैं और आपको कॉल मैसेजेस भी नहीं करते हैं। ये भी चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये किसी और से बातें कर रहे हैं, किसी और के चक्कर में हैं, ठीक है, इनका किसी और के साथ अफेयर वगैरह चल रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। तो थोड़ा सा आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और ओपन माइंडेड होकर सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी दिमाग से सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा कम इमोशनल होना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट पार्टनर नहीं बल्कि कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जिससे आपकी शादी होगी एंड माइंड ब्लोइंग होंगे ये पर्सन। जिस पर्सन के लिए अभी आप इतना रो रहे हो शायद उससे करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर पर्सन आपको मिलेंगे। एंड यस, डेफिनेटली कार्ड भी यस का आ चुका है कि जो पर्सन से आपकी शादी होगी, मैरिड लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब इस पर्सन का घर बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे गार्डन होंगे, काफ़ी सारे फ्लावर्स होंगे एंड पैसे की कमी कभी भी नहीं होगी आपके मैरिड लाइफ में, ठीक है। तो जितने भी धन दौलत आप चाहोगे, जितनी भी खुशियाँ चाहोगे, कुछ भी आप लेना चाहोगे, वो सारी चीज़ें आप खरीद सकोगे, वो सारी चीज़ें आप इंजॉय कर सकोगे, ठीक है, मैनिफेस्ट कर सकोगे। एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द वर्ल्ड का। तो द वर्ल्ड कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप पूरी तरह कंप्लीट होने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, जो न्यू पर्सन है, वही आपको कंप्लीट करेंगे। किस तरह से कंप्लीट करेंगे? तो हो सकता है थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो, थोड़ी बहुत चीज़ें, अच्छी चीज़ें आप सीखो, आपका नॉलेज बढ़े, विजडम बढ़े। तो ये आपको एक टीचर की तरह भी बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, ऐसा भी है। वर्ल्ड कार्ड आपको ये बता रहा है कि हनीमून के लिए भी आप लोग कहीं बाहर किसी कंट्री में जा सकते हो। मैं कंट्रीज़ लेके आपको बता दूंगी कि हो सकता है कि कहीं आप बाहर जाओ हनीमून के लिए या फिर बाहर किसी कंट्री में शिफ्ट हो जाओ, तो मैं कंट्रीज़ लूँगी स्पेशली आपके लिए, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड आपको ये बता रहा है कि जब आपकी शादी होगी इट मीन्स कि आप कंप्लीट होंगे और जो पर्सन होंगे वो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। बहुत स्टेबल रिलेशनशिप होगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शादी आपकी काफ़ी धूमधाम से होगी, मतलब पूरे रीति रिवाज एंड रिचुअल्स के साथ होगी। यहाँ पे चांसेस अरेंज मैरिज के हैं बहुत ज़्यादा, 80% है एंड 20% दिखाई दे रहा है कि यस आपकी लव मैरिज हो सकती है। तो लव मैरिज अगर आप करना चाहते हो तो यस उनको भी कहिए कि एफर्ट लगाओ, और वो अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे पहले उनसे जाके पूछिए कि क्या तुम्हें उससे शादी करनी है या नहीं। अगर वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, ठीक है। वहाँ पे स्टक नहीं रहना है, क्योंकि स्टक रहोगे तो जो अच्छी चीज़ें मिलने वाली है उससे भी आप वंचित रह जाओगे। तो यहाँ पे कोई अच्छा रिश्ता आएगा, फिक्स होगा, काफ़ी पढ़े लिखे होंगे, मैं प्रोफेशन वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सब कुछ आपको मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 मंथ के अंदर शादी फिक्स हो सकती है एंड 8 मंथ के अंदर भी शादी फिक्स होगी। कुछ लोगों का तो 8 मंथ के अंदर सगाई भी हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, लवर की एनर्जी आ चुकी है। इट मीन्स कि आपका सारा विश फुलफिल होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। देखिए लवर का कार्ड है, क्यों आप कार्मिक पर्सन के पीछे भाग रहे हो, उसके लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हो, जो जब आपके सोलमेट आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे, 6, 8 या 4 मंथ के अंदर मिलेंगे, तो फिर अभी आप क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जिससे आपकी शादी होगी वो आपके लवर होंगे, वही आपके ट्रू पार्टनर होंगे, वही आपके ट्रू लव होंगे, अनफॉरगेटेबल लव होंगे, ठीक है, जिससे आप कभी भी भूल नहीं सकोगे। उसके साथ ज़िंदगी इंजॉय करोगे, चीज़ें सीखोगे, और उसके साथ जो बाउंडिंग होगा वो हमेशा बढ़ता चला जाएगा, डीप होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एंजल ऑफ लव आप दोनों को क्या कर रही हैं? ब्लेस्ड कर रही हैं। आप देख सकते हो आपके प्यार को, आपके कनेक्शन को ब्लेस्ड कर रही हैं, ठीक है। ये चीज़ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा जब आपके पर्सन आपको देखेंगे, मिलेंगे तो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स।
ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए सबसे पहले तो इनको ऐसा लग सकता है कि आप काफ़ी अच्छे लुक्स वाइज बहुत अच्छे लगोगे इस पर्सन को। आपकी हेयर जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है, और आपके ड्रेसेस भी इस पर्सन को बहुत अच्छे लगेंगे। आप इनको बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर जाओगे। एंड हो सकता है कि आपका जो प्रोफेशन है वो भी इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, ये चीज़ है। इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत टैलेंटेड हो और बहुत कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में। एंड देन हैप्पी फैमिली का कार्ड आ चुका है, इससे क्या ब्यूटीफुल होगा। मतलब ये जो पर्सन है फर्स्ट टाइम जब आपको देखेंगे, आपसे मिलेंगे, तो ये कम्प्लीटली ऐसा फील करेंगे कि यही है जिससे मेरी शादी होगी, यही मुझे कंप्लीट करेगी, यही मुझे कंप्लीट करेगा। और जब फर्स्ट टाइम ये आपको देखेंगे तो इनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, चेहरा इनका बिल्कुल चार्मिंग हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रेनबो है, तो ये जो पर्सन है बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं जब फर्स्ट टाइम आपको ये पर्सन मिलेंगे। और इनका तो बिल्कुल ठान लेंगे कि मुझे इससे ही शादी करनी है, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सा, बहुत ब्यूटीफुल सा फील करेंगे, आपको बहुत टैलेंटेड समझ रहे हैं। एंड देन यहाँ पे पेशेंस, तो ये बहुत अच्छा मैसेज आया है। एंड पेशेंस कार्ड आपको ये बता रहा है कि जब आपसे बातें करेंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, धीरज वाले पर्सन हो आप, ठीक है। और कोई भी काम को आगे आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छे से संभालोगे, घर को बहुत अच्छे से संभालोगे, ऑफिस को बहुत अच्छे से संभालोगे, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल होगी। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है ये जांच लेंगे, ये बिल्कुल भाप लेंगे कि आप जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट हो, मतलब आपके अंदर बहुत पेशेंस है, और इसलिए ये पर्सन आपको पसंद करेंगे। और कैसा देखते हैं क्या मैसेज है और कैसा ये फील करेंगे आपको देखकर। फिर से द सन की एनर्जी, पहले भी सन आ चुका है, यहाँ पे भी सन आ चुका है। तो आप बिल्कुल खुश रहिए, क्योंकि जो भी आपसे मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, हो सकता है कि किसी से मिलने वाले हो कुछ दिनों में, तो वो आपसे फुली इम्प्रेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। वो जो है आपके साथ सेटल होना चाहेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम में ही जब ये आपको देखेंगे तो आपके साथ बहुत सारे ड्रीम्स देखने लगेंगे, बेबीज़ वगैरह देखने लगेंगे। हो सकता है कि वो आपके साथ कहीं और शिफ्ट होने का सोचने लगेंगे, ठीक है। और साथ साथ बहुत रोमांटिक भी ये पर्सन फील करेंगे, ठीक है। सो डोर टू रोमांस का कार्ड है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट होने के वाले हैं आपके ऊपर, और हर वक्त हर एक समय आपके बारे में ही सोचते रह जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी है। एंड विक्ट्री का कार्ड है। फर्स्ट टाइम में ये जो पर्सन है आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस अटैचमेंट की वजह से ये पर्सन जिस दिन आपको मिलेंगे उस दिन के बाद से ये कभी भी आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे एनर्जी विक्ट्री की। सो ये जो कनेक्शन होगा इसकी विक्ट्री होगी, इसकी जीत होगी, और आप दोनों का जो मैरिड लाइफ होगा वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। देखिए आप जब इस पर्सन से मिलोगे तो आपको ये पर्सन बहुत रिच लगेंगे, बहुत हैंडसम लगेंगे, बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। एंड वाइस वर्सा की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी समझोगे, ठीक है। आपको लगेगा कि यस ये मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। तो आप इससे शादी करने के लिए रेडी होगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो कौन से स्टेट के होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, बस पेशेंस रखना है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तमिलनाडु है, एंड देन है यहाँ पे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार, बिहार के हो सकते हैं। देखिए ये सारे स्टेट है जो कि आप भी हो सकते हो, ठीक है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मध्य प्रदेश, झारखंड के हो सकते हैं आपके पर्सन, उड़ीसा के हो सकते हैं, ब्यूटीफुल। एंड देन है यहाँ पे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, एंड कुछ लास्ट मैं आपको बता देती हूँ, महाराष्ट्र है एंड मणिपुर है, ठीक है। एक लास्ट है आपका गोवा। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई है ऐसे पर्सन तो आप मैच कर सकते हो। बी, वी, एन, वाई है, यू, के है, एस, क्यू, एफ, आर, एल, आई, एच, एंड एक लास्ट है वो आपका ओके 2 है, टी है यहाँ पे एंड पी है, ठीक है। तो ये नेम इनिशियल हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कंट्रीज़। तो देखिए कंट्रीज़
हो सकता है कि इन सारे कंट्रीज़ के हो, नेशनैलिटी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सारी कंट्री में रहते हो काम की वजह से, बिजनेस की वजह से, या फिर शादी के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। जो सबसे पहला कंट्री है वो है आपका ओके, यहाँ पे वैटिकन सिटी आया है, दिस वन। देन यहाँ पे चड है, एंड देन है यहाँ पे आपका निकारागुआ, दिस वन। जॉर्जिया, और भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे है आपका दिस वन। जर्मनी के हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड कहाँ के हो सकते हैं, तो यहाँ पे है ग्रीस, बेल्जियम, और देख लेते हैं ओके बारबाडोस, एंड देन है यहाँ पे आपका ओके सूरीनेम, लतीवा, लिथुआनिया, एंड यहाँ पे है आपका म्यांमार। ठीक है, एंड देन है यहाँ पे जॉर्डन। ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ हो सकते हैं जहाँ पे आप घूमने जाओ, ठीक है, सेटल हो जाओ। तो यहाँ पे है आपका कनाडा, एंड देन है यहाँ पे आपका स्विट्ज़रलैंड। कुछ और भी कंट्रीज़ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है आपका साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, कुछ लास्ट है यहाँ पे आपका वो है नॉर्वे। ठीक है, एंड यहाँ पे है आपका स्पेन, दिस वन, दिस वन, फिलीपींस। ठीक है, तो ये सारे जो है कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इन सारे कंट्रीज़ में आप फर्स्ट टाइम जाओ इस पर्सन के साथ, हनीमून पे घूमो फिरो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कितना टाइम लगेगा और कब तक जो है आपकी शादी हो सकती है आपके पर्सन के साथ, क्योंकि मैंने आपको टाइमिंग बता दिया है कि कब तक वो इंटर करेंगे। ठीक है, अब शादी कब तक होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। विद इन अ ईयर आया है आपके लिए। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो, अप्रैल के टाइम में, ऑटम सीजन में हो सकता है, मतलब कि ठंड के टाइम में हो सकता है। ठीक है, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, देखिए अक्टूबर आ चुका है, तो ये सारे जो है ना ये टाइम है, इस टाइम में आप अपने पर्सन से शादी कर सकते हो। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिलेंगे। होली प्लेस पे मिल सकते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे भी मिल सकते हैं, या फिर पार्क में मिल सकते हैं, फैमिली के बीच में मिल सकते हैं, अरेंज मैरिज हो रही है फैमिली में मिल सकते हैं, ऑफिस में भी मिल सकते हैं, कॉलेज, फ्रेंड्स के घर पे मिल सकते हो, किसी पार्टी में मिल सकते हो, स्टोर, मोबाइल स्टोर, जू है, या फिर मार्केट, एंड कुछ लास्ट है वो है आपका जिम। तो जिम में भी हो सकता है कि इस पर्सन से आप मिलो। ठीक है, देखिए ये भी चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन अब आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, उसके साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा खासा होगा, एंड देन उनके साथ आपकी शादी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है नेचर कैसा होगा। सबसे पहला ही डिसिप्लिन आ चुका है, मैंने आपको बता दिया था। राउंड आइज हो सकता है इस पर्सन का, केयरिंग होंगे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, एंड कुछ लास्ट है प्रोटेक्टिव होंगे, बफ, बोनी, पतले दुबले हो सकते हैं, वंडरफुल होंगे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, हम्बल, टॉल, एंड एक लास्ट है वो आपका रोजी। तो मे बी ये पर्सन फेयर हो सकते हैं, एंड पिंक हो सकते हैं, गोरे होंगे। ठीक है, ये चांसेस है बहुत सारे लोगों के लिए। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ आया होगा, तो बिल्कुल फैमिली मेम्बर बन जाइए सब्सक्राइब करके। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल नाइट ऑफ कप्स कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कैसे हैं पर्सनालिटी वाइज, क्योंकि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नेचर कैसा है, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि कैसा ट्रीट करोगे और कैसा रहेगा बाउंडिंग वगैरह, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी है और कैसे है आपके पर्सन मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट ब्रीथ, ओके, रीच आउट। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जिससे आप शादी करना चाहते हो, आपके करंट पार्टनर है, उनसे आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपकी बहुत ज़्यादा इस पर्सन से मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, बन चुकी है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पर्सन से थोड़ा सा डिटैच हो गए, थोड़े अलग हो गए, फिर एक दूसरे की कमी महसूस होगी, फिर आप लोग करीब आओगे एंड देन उस टाइम आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और ऐसा लग रहा है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। मतलब जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप सच में शादी करना चाहते हो, उससे आप शादी करोगे एंड हो सकता है कि ट्विन फ्लेम का रीयूनियन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जिससे आपकी शादी होगी, बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हो सकता है कि ट्विन फ्लेम से आपकी शादी हो। यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं तो मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस भी हैं, वैसे मैं आपको और भी कार्ड्स देकर बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे। देखिए बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और योगा करने वाले पर्सन हो सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने वाले पर्सन हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है बहुत ही भोले भाले, बहुत सेंसिटिव होंगे और ये हमेशा गिविंग एंड रिसीविंग चीज़ों में बिलीव रखते होंगे। ठीक है, मतलब कुछ भी इनको मिलता होगा ना तो उसमें से ये जो पर्सन है हाफ लोगों को दे ही देते होंगे, अपने लिए कुछ रखते होंगे और लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करने वाले रिसीविंग एनर्जी के साथ साथ गिविंग एनर्जी में भी होंगे। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे ये क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मतलब वाटर साइन। हमेशा ही बहुत ज़्यादा कैसा रहना, केयरिंग रहना, ठीक है, इमोशनल रहना और दूसरों को समझना, एम्पैथेटिक पर्सन होना, कंपैशनेट पर्सन होना। ठीक है, दूसरों के दुख में हमेशा साथ देना। तो इस तरह की इस पर्सन की नेचर हो सकती है और हो सकता है कि ये जो पर्सन होंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो बहुत ज़्यादा ईजिली ट्रस्ट भी करने वाले पर्सन हो सकते हैं और हो सकता है कि इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द, बहुत सारे ट्रॉमा, धोखा, दर्द, ये सब देखे हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन अगर बात की जाए कि ये पर्सन आपके लिए कैसा फील करेंगे, तो ये पर्सन जो है आपके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपसे शादी करने वाले। अब सोच के देखिए कि जिससे शादी करेंगे मतलब कि उसको कितना ज़्यादा ये पर्सन वैल्यू देंगे, है ना। तो ये जो पर्सन है आपको फुली जो है सपोर्ट करने वाले हैं, आपके सारे विशेस फुलफिल करने वाले हैं। एंड मे बी ये जो फर्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे या दूसरे डेटिंग में आपको जब ये पर्सन मिलेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से आपका स्वागत करेंगे वहाँ पे। आपके लिए हो सकता है आपको घर पे बुलाएं, ठीक है, आपके लिए फ्लावर्स लेकर आए, रेड कलर के रोजेस लेकर आए, आपको गिफ्ट दें, ठीक है, अपने हाथों से कुछ बनाकर आपको पिलाएंगे, सूप वगैरह हो सकता है बनाकर पिलाएं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है ना कि ये पर्सन जो है बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करने वाले हैं और बॉन्डिंग जो है ये हमेशा इस तरह की हो सकती है। ये पर्सन को हो सकता है कि हॉर्स राइडिंग आता होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं और ये साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टाइलिश पर्सन भी होंगे। टैटू वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक होगा और इनके हाथों पे मुझे टैटूज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ही, लेकिन एक्सेसरीज वगैरह पहनते होंगे और ये बिल्कुल टीनेज वाला लुक इनका दिखता होगा, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी हैंडसम होंगे और हमेशा अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखने वाले पर्सन होंगे। ठीक है, हो सकता है ये जिम जाने वाले पर्सन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका मसल्स वगैरह नहीं होगा, नॉर्मल होगा इनका पर्सनालिटी, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हो सकता है कि इस तरह के लुक्स में आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूट वगैरह पहन के आ रहे हैं, नहीं, ये पर्सन जो है बिल्कुल जैसे रहते हैं वैसे ही आएंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कि मैं जैसा हूँ बिल्कुल मेरी जो वाइफ है या फिर मेरा जो हस्बैंड है मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो कोई भी दिखावा नहीं दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, जैसे पर्सन है वैसे ही आएंगे और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश होंगे आपके पर्सन।
ठीक है, बहुत अच्छा इनका मुझे आउटफिट पहनने का जो तरीका है, आउटफिट इनका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। सो ये है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब जैसे ये पर्सन दिखेंगे उससे बहुत ज़्यादा इनका नेचर डिफरेंट होगा। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि ये घमंडी होंगे, रूड होंगे, या फिर लुक्स का घमंड होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप बातें करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन है। ठीक है, उसके साथ साथ है मैनिफेस्ट। देखिए यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छा पावर मिल रहा है कि जैसे पर्सन आप चाहते हो वैसे पर्सन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसा कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर अगर आपने किसी को मैनिफेस्ट किया है या कर रहे हो तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, एंड हो सकता है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, रिलीजियस से कहीं ज़्यादा मुझे ये पर्सन स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ों में इनका बहुत ही तगड़ा यकीन होगा। तो हो सकता है कि ये मैनिफेस्ट करते हैं और मैनिफेस्ट करने की वजह से आप दोनों करीब आ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया है, बहुत प्रेयर किया है, बहुत प्रार्थना की है। ठीक है, पूरे शिद्दत से, दैट्स वाई ये पर्सन अब आपको फाइनली मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए मैनिफेस्ट, मतलब जैसे पर्सन को चाहते हो वैसे पर्सन को कर लीजिए मैनिफेस्ट, एग्जैक्टली वैसे ही पर्सन आपको मिलेंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग का कार्ड है और इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है चाहे कुछ भी हो जाए ये अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे ताकि आप दोनों का जो बाउंडिंग है, मैरिड लाइफ जो है वो हमेशा स्ट्रांग रहे। कोई लाइफ में रहे या ना रहे, आप दोनों हमेशा सक्सेसफुल रहो। और यहाँ पे देखिए कार्ड भी आया है बिलीव एंड सक्सेस का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो बाउंडिंग होगी वो सक्सेसफुल तो होगी, सबसे अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होगा, ट्रस्ट होगा, बहुत ज़्यादा यकीन होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये अपने आप को फिर से एक मौका देंगे और आपको भी एक मौका देंगे। ठीक है, और इस बाउंडिंग को बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हनीमून के लिए आप लोग कहीं बाहर जाओ। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में हो सकता है कि आप लोग जाओगे, जापान जैसे कंट्री में भी जा सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन वहाँ के भी हो सकते हैं, जापान को या, तो मैं आपको वैसे कार्ड्स देकर बताऊंगी कौन से कंट्री के होंगे, कौन से कंट्री में आप जा सकते हो घूमने के लिए, हनीमून के लिए, या फिर ट्रिप करने के लिए, या फिर हो सकता है कि वो सारे कंट्री में रह के ये पढ़ाई करते हो या फिर जॉब करते हो। ठीक है, सो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होंगे ये पर्सन। ओके, थर्ड आई चक्र, मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, ये सभी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं और ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुझे बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन देखते होंगे कि सामने वाला बुरा कर रहा है, लेकिन ये पर्सन किसी के लिए रिग्रेट वाली किसी के लिए रिवेंज वाली एनर्जी नहीं रखते होंगे। ये सोचते होंगे जो भी कर रहा है वो अपने कर्म को ख़राब कर रहा है, अच्छा कर रहा है। ठीक है, ये किसी की वजह से, किसी के और के परसेप्शन की वजह से अपने आप को नहीं बदलते होंगे, तो ये चीज़ है। ठीक है, इनका जब दिल करता होगा तब ये खुद को बदलते होंगे, वैसी एनर्जी है। तो सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है। सो ये पर्सन बहुत अच्छे फैमिली के हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, सक्सेसफुल पर्सन होंगे। इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए होंगे अपने लाइफ में और बहुत ही हैंडसम होंगे। मुझे बार बार यही लग रहा है कि ये बहुत लुक्स वाइज अच्छी होंगी, क्वीन की तरह होंगी और लुक्स वाइज अच्छे होंगे। ठीक है, इस तरह का हो सकता है इनका हेयर कट हो। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि विंटर के टाइम में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, 8 मंथ के अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्रोथ धीरे धीरे होगा आप दोनों के रिलेशन का, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगेगा आप लोगों का रिलेशन। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद में भी आप कहीं और किसी कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, किसी और स्टेट में शिफ्ट हो सकते हो। ये चांसेस है कि आप जिस कंट्री में या फिर जिस स्टेट में रहते हो वहाँ के ये पर्सन हो सकते हैं, और काम के सिलसिले में ये कहीं और रहते हो। सो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन होगा आपके पर्सन का कि जब आप शादी करके आओ या शादी करो तो आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करो, नर्चर करो, पैम्पर करो। जिस तरीके से ये पर्सन आपको नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। ये चाहेंगे कि आप अगर काम करना चाहते हो तो करो, अगर आप नहीं भी काम करना चाहोगे तो ये ऐसा करेंगे कि मैं हूँ ना, मैं सपोर्ट के लिए हूँ। तो इस तरह का है ये पर्सन, कभी भी आपके ऊपर कोई दबाव या फोर्स नहीं डालेंगे। ये चाहेंगे कि आप जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हो वो करो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पर्सन आपको नर्चर कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं। आपको भी बीमार हो उस समय भी आपका ख्याल रख रहे हैं, एक बच्चे की तरह आपको देख रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कमिंग टुगेदर का कार्ड है। सो कमिंग टुगेदर कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये पर्सन से शादी आपकी फिक्स 2 महीने के अंदर हो सकती है, और जब भी आप मिलोगे उसके 2 महीने बाद ही जो है इस पर्सन से आपकी सगाई हो जाएगी।
दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि लाइफ में जो भी काम करेंगे, जो भी स्टेप लेंगे, वो आपके हेल्प से, आपके सपोर्ट से और आपके सलाह मशवरा के साथ ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा से एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि मुझे एक फैमिली बसाना है, ये चीज़ है। ये कभी भी किसी के साथ टाइम पास करे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, लव का कार्ड है, तो आप दोनों के बीच में एक ट्रू लव, एक लव, स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा है कि आप बिल्कुल टीनेज वाली एनर्जी में भी रहोगे। ठीक है, हंसोगे, खेलोगे, एंजॉय करोगे। हो सकता है कि आप लोग बीच वगैरह पे जाओ तो मस्ती करो, तो इस तरह की चीज़ है। साथ में मिलके पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, उस तरह की चीज़ है। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, 5% चांसेस हैं और 95% चांसेस सोलमेट के ही दिखाई दे रहे हैं कि जिससे आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, एंड जॉय एंड स्टेबिलिटी होगी, सिंपली लव होगा। एंड आपके जो बेबीज़ होंगे वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसा होगा, तो बहुत ज़्यादा जॉय एंड स्टेबिलिटी होगी। आपके जो पर्सन है वो हमेशा अपना नज़र, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएंगे। और यहाँ पे ऑब्जर्व का कार्ड है। ऑब्जर्व कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर होगा। ठीक है, बच्चों के ऊपर होगा, मतलब पूरी फैमिली के ऊपर होगा। इस तरह की एनर्जी है। ये कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस रहे हैं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और लुक्स बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, लव का कार्ड है, जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो इससे आप समझ सकते हो कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, लेकिन ये पर्सन आपके साथ ही जॉय एंड स्टेबिलिटी देख पाएंगे, अपने बेबीज़ के साथ ही जो है जॉय एंड स्टेबिलिटी को ढूंढ पाएंगे। और कहीं इनको हीलिंग नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जब घर वापस लौटेंगे, ठीक है, या फिर आप घर वापस लौटोगे, तो आपको अपनी वाइफ में, अपने हस्बैंड में आपको क्या मिलेगी? खुशियाँ मिलेगी, हीलिंग मिलेगी। ये पर्सन एक डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, वैसे मैं और भी कार्ड्स लेकर बताती हूँ कि ये जो पर्सन है कैसे है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन, फ्यूचर स्पाउस? सबसे पहले कॉर्नुकोपिया। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये भी बहुत रिच हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत रिच भी नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जब पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो हो सकता है कि इनका गुड लक चमक जाए और इनके जो भी रुके हुए काम है वो बहुत तेज़ी से बढ़े। 11 नंबर है, हो सकता है कि पर्सन 11 मंथ बाद मिले, या फिर अगर आपको कोई साइन मिलता है, दिखता है लाइक 1111, इस तरह के डिवाइन नंबर आपको दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे। ठीक है, सो कॉर्नुकोपिया कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो हर तरीके से फुलफिल होगा, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है, और सारे फुलफिलमेंट आपके पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और क्या है आपके पर्सन का नेचर? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो अभी हो सकता है कि आपको बहुत सारे सुनने को मिलते होंगे टॉन्ट वगैरह, जैसे तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, तुम्हारी 34 एज हो गया, 44 हो गया, हो सकता है 32 हो गया। इस तरह से लोग आपके ऊपर ताना वगैरह मारते होंगे, कहते होंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ों से आपको फ्री कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। मतलब डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपके डोर को नॉक करेंगे, आप डोर ओपन करोगे और आपके लाइफ में ये पर्सन जैसे आपके घर में इंटर करेंगे, तो उस तरीके से आपके घर में और आपकी पर्सनल हीलिंग होगी, आपके घर में खुशियाँ आएंगी। ठीक है, और जिस तरीके से आप इनके लाइफ में इंटर करोगे, ठीक है, नॉक करके, तो इस तरीके से इनके लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, इनके लाइफ की भी पर्सनल हीलिंग होगी। और क्या इन्फॉर्मेशन है? सो देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो एक डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन एक हीलर हो सकते हैं एंड थिंकिंग मैन। सो ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन भी होंगे। ठीक है, ये इनकी कमजोरी दिखाई दे रही है कि पर्सन बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते होंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करते होंगे, क्योंकि ये पर्सन सेंसिटिव है, इमोशनल है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। और वैसे यहाँ पे पैसे की कमी तो कुछ नहीं होगी। ठीक है, शुरुआत से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर तरीके से आपको फुलफिल करेंगे, आपकी गिफ्ट्स, जो भी चीज़ें आप चाहते हो, गिफ्ट्स वगैरह वो आपको देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या चांस है? द सन की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप किसी हॉट क्लाइमेट में भी शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है। सो डिसीट एनर्जी आपको ये बता रही है
कि आपको थोड़ा सा अपने इन लॉज में अवेयर रहने की ज़रूरत है। डिसीट आपको ये हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि आपके बॉन्डिंग को देखेगा, काफ़ी ब्यूटीफुल बॉन्डिंग है, उसको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉन्डिंग ऐसी क्यों नहीं है मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी वाइफ के साथ, ठीक है। तो उससे बच के रहने की ज़रूरत है। वो आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर सकता है, वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब भी करने की कोशिश कर सकता है, मैरिड लाइफ को। तो ऐसे डिसीट पर्सन से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर सकता है। तो बिल्कुल अवेयर रहना होगा। वैसे आपके जो पर्सन है वो मैनिपुलेट नहीं होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट कर दिया जाए। तो इसलिए आपके लिए मैसेज आया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि बहुत ज़्यादा तो खुश नहीं होगा आपके इस मैरिड लाइफ से, ठीक है। या हो सकता है कि आपके खुद के ही कोई दोस्त हो, लेकिन चांसेस है कि इन लॉस में भी हो सकते हैं। यहाँ पे है डोर टू रोमांस का कार्ड। सो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका सपना रहा है कि मेरे जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रोमांस हो हमारे बीच, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सच में डोर ओपन हो रहे हैं, तो बहुत सारे डोर ओपन हो रहे हैं। एंड यहाँ पे आप दोनों के बीच में काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक कार्ड मैं आपको लेकर बताती हूँ, जर्नी। तो ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप लोग जर्नी बहुत ज़्यादा करोगे, ठीक है। ये जो ऐसा हो सकता है कि पर्सन जो है ना जर्नी करके या फिर ऑनलाइन भी आपको मिल सकते हैं मैट्रिमोनियल साइट पे। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहोगे, या फिर दूर से आप इस पर्सन से किसी से मिलोगे, कभी मिलोगे, मतलब कि हो सकता है कि आप मैट्रिमोनियल साइट पे ऑनलाइन मिलो, इंस्टा पे कहीं पे मिल सकते हो। ज़्यादा चांसेस है कि शादी.com वगैरह पे आप मिलोगे एंड देन आप लोग मिलने का प्लानिंग वगैरह करोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो क्या इंप्रेशन होगा, ठीक है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा वर्ल्ड टूर कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और ये पर्सन, आपके जो पर्सन होंगे फ्यूचर स्पाउस, को घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, ठीक है। नेचुरल प्लेस पे जाना बहुत पसंद होगा। तो ये क्लियर है कि अगर आपको भी घूमना फिरना पसंद है तो आप दोनों मिलकर बिल्कुल बहुत कुछ एडवेंचरस कर सकते हो, ठीक है। और मुझे तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि दोनों मिलकर बहुत कुछ करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो कोई भी काम करेंगे तो आपके सलाह मशवरा के साथ करेंगे, ठीक है। सो मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, हो सकता है कि इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा यंग लगोगे, ब्यूटीफुल लगोगे, अट्रैक्टिव लगोगे। इनको ऐसा भी लगेगा कि आपका नेचर बहुत अच्छा है और इसी वजह से आपके बहुत सारे लाइफ में वेल विशर होंगे, सपोर्टर होंगे। उसके साथ साथ इनको ये भी लगेगा कि आपकी जो फैमिली है वो लोग भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। देन यहाँ पे फिर से सन का कार्ड आ चुका है, 2 बार सन का कार्ड आ चुका है। तो इनको ऐसा लगेगा कि मुझे तो बस अब इसके साथ ही शिफ्ट होना है, मुझे इसके साथ ही शादी करनी है। तो इस तरह की एनर्जी होगी। ये पर्सन जो है, हो सकता है उसी वक्त आपके साथ कुछ ना कुछ प्लान करें, ठीक है। हो सकता है वो आपके बारे में ये पूछेंगे कि तुम्हें कौन से कंट्री में शिफ्ट होना है, तुम्हें कौन से कंट्री में जाना पसंद है, तुम्हें कहाँ घूमना फिरना पसंद है। तो ये जो पर्सन है आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे जब फर्स्ट टाइम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो और क्या एनर्जी है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब ये पर्सन आपको मिलेंगे तो इनको ऐसा लगेगा ना कि आप कुछ बातें भी छिपा रहे हो, ठीक है। और इनको ये भी लगेगा कि शायद आपके साथ भी धोखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इनको हो सकता है कि आपके ऊपर शक हो, ठीक है, कुछ डाउट वगैरह हो सकता है, या फिर आप कुछ बातें इनसे छिपा रहे हो, इनको ऐसा फील हो सकता है। तो आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव लग सकते हो, ठीक है, और काफ़ी टैलेंटेड तो लगोगे, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी विजडम भरे तो लगोगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। आप इस पर्सन को बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोचेंगे कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, मतलब इतने सिंपल हो के भी, इस तरह का पर्सन आपके फील करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन चाहेंगे कि आप इनके साथ ओपन रहो, इनसे सारी बातें शेयर करो। मतलब इनके अंदर ये होगा कि हाँ, अभी तो फर्स्ट टाइम मिले हैं तो चलो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है, जो भी चीज़ें हैं ये मुझसे शेयर करने लगेगी, ये मुझसे शेयर करने लगेगा। तो ये पर्सन को थोड़ा सा आप सीक्रेटिव लग सकते हो फर्स्ट टाइम में। यहाँ 2 कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लग सकता है कि आपका पहले भी किसी के साथ रिलेशन वगैरह रहा है, ठीक है। और इनको ये भी लग सकता है कि शायद आप इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट डे ये बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, द थिंकिंग मैन का कार्ड आ चुका था। मतलब ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोचने वाले होंगे। यहाँ पे आप कार्ड देख रहे हो, तो ये आपके बारे में ऐसा नहीं कि गलत सोच रहे हैं,
इंटेंशन तो बहुत प्योर होगा, आपके ऊपर पूरी तरह फ्लैट होंगे, शादी तो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा कन्फ्यूजन इनके मन में हो सकता है, क्योंकि ये इनकी एनर्जी है ओवर थिंकिंग करने वाली, ठीक है। फिर ये अपने आप को धीरे धीरे समझाएंगे और क्या एनर्जी है, और देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोचेंगे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लगेगा बातों बातों में ही कि आप जो है एक बहुत चैरिटी करने वाले पर्सन हो, लोगों की मदद करने वाले पर्सन हो, लोगों को समझने वाले पर्सन हो। तो इस तरह का भी फीलिंग इस पर्सन के मन में आएगा आपको लेकर, और ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी फ्रेंडली भी हो, कुछ चीज़ों में ऐसा लग सकता है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि ये जो पर्सन, इनको ऐसा फील होगा कि मैं इसके साथ पूरी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ, मतलब हमारे बीच में एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन भी बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। और 4 कार्ड्स लेते हैं और आपके बारे में क्या सोचेंगे आपके पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनको आप वॉरियर टाइप भी लग सकते हो सकता है कि आपकी बातों से इनको ऐसा लगे कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर नोटिस करेंगे। ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप एक लॉयर हो, एडवोकेट हो, जज बनना चाहते हो, ठीक है। और ये पर्सन डेफिनेटली आपके जो हॉबीज़ है या फिर जो भी आपका सपना है उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। आपके पर्सन ये भी सोचेंगे, आपकी बातों से इनको लगेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जीना चाहते हो, मतलब शादी तो करोगे लेकिन बंध के या फिर स्लेव जैसा रहना नहीं चाहोगे, ठीक है। और इनको ये भी लगेगा कि आप एक क्वीन की तरह हो, और उस वक्त उनको फील होगा कि मुझे तो और भी खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि मैं क्वीन से और एक किंग से शादी करने वाली हूँ, ठीक है। अब जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन लगोगे, थोड़े से घमंडी भी लग सकते हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन शुरुआत में ये लगेगा इनको कि आप थोड़े सीक्रेटिव हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके जो पर्सन आपको तो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ समझेंगे, और इनको आपकी फैमिली भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, ये भी एनर्जी है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचोगे जब फर्स्ट टाइम मिलोगे। तो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए यहाँ पे चैरियट की एनर्जी फिर से आ चुकी है। आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन लग सकते हैं। इस पर्सन के अंदर आप बहुत ज़्यादा विल पावर नोटिस करोगे, बहुत इंथुजियास्टिक पर्सन लगेंगे, बहुत डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन वाले पर्सन आपको ये लगेंगे, ठीक है। और कैसे लगेंगे ये पर्सन, देखिए इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे, और आपको फर्स्ट टाइम में ऐसा लगेगा कि मुझे इससे ही शादी करनी चाहिए, मतलब आप लॉक कर दोगे, फिक्स कर दोगे इस पर्सन को, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब आपको ऐसा फील होगा ना, इनक्रेडिबल टाइप फील होगा, बहुत अच्छा फन टाइप फील होगा इस पर्सन के साथ, और आपको ऐसा लगेगा कि ये परफेक्ट है, इससे बेहतर क्या होगा। इस तरह की एनर्जी आपको अच्छी लगेगी, फील होगी। और क्या होगा, द लाइफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे खुद भी प्लान करो, आप ऐसा सोचने लगोगे कि ये तो बहुत टैलेंटेड है, मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप भी जो है ना उस वक्त बहुत सारे ड्रीम्स देखने लगोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इसके साथ लाइफ प्लान कर ही लेना चाहिए, ठीक है। और क्या है, प्लीज़ गॉड, मतलब उस समय आपको ऐसा फील होगा कि इसकी वजह से मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करूँगी, बहुत कुछ सीखूँगी और सीखूँगा, ठीक है। और आपको ऐसा भी फील होगा कि ये जो पर्सन है आपको सारे वर्स्ट सिचुएशन से निकालेंगे। इनसे जब आप बात करना शुरू करोगे तो आप सही समय पे सोने लगोगे, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होने लगेगा। एंड हाई प्रिस्टेस, ऐसा हो सकता है कि आप भी इस पर्सन को सीक्रेटिव समझो, ठीक है। तो शुरुआत में ऐसा सभी को लगेगा, हो सकता है कि आप अपने पर्सन को सीक्रेटिव समझो, आपके पर्सन आपको सीक्रेटिव समझे। एंड दूसरी बात, आपके जो पर्सन है, देखिए उनको लेकर आप ये सोचने वाले हो कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टेंडर हार्टेड, पेशेंट पर्सन लगेंगे, लविंग लगेंगे, एम्पैथेटिक पर्सन लगेंगे। आपको ये पर्सन जो है ना, ऐसा लगेगा जब इस पर्सन को नोटिस करोगे तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा धीरज होगा, धैर्य होगा, और गुस्सा बहुत कम इसके अंदर आप नोटिस कर पाओगे। एंड ये पर्सन आपको बहुत केयरिंग भी लगेंगे और इम्प्रेरर लगेंगे। इम्प्रेरर कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटी वाले पर्सन। तो इस तरह के ये पर्सन आपको लग सकते हैं। अगर ऐसे पर्सन ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मैं आपको बताती हूँ कौन से स्टेट के होंगे ये पर्सन। हरियाणा के हो सकते हैं, एंड देन सिक्किम के हो सकते हैं, गोवा के हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, केरला, लक्षद्वीप, त्रिपुरा के हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं आपके पर्सन। और कहाँ के होंगे, झारखंड, बिहार हो सकता है यहाँ पे। एंड देन ये पर्सन हो सकते हैं पुडुचेरी, गुजरात, हो सकता है ये सारे स्टेट के आप खुद भी हो, तमिलनाडु। एंड एक लास्ट मैं आपको बता देती हूँ,
नागालैंड, ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या है इनके पर्सन का नेम इनिशियल फ्यूचर स्पाउस का? सबसे पहले बी है एंड वी है एंड देन सी है, डी भी हो सकता है आपके पर्सन का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और लास्ट नेम कुछ भी, जे है एंड बी, देन एम, जी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, आर, एल है, ई, एन हो सकता है, एच हो सकता है, आई हो सकता है, एन, जेड हो सकता है। तो ये सारे नेम इनिशियल है। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है ये आपको कब तक मिल सकते हैं, ठीक है, कब तक मिलेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये पर्सन आपको विद इन 3 मंथ मिल सकते हैं, ठीक है। और कब तक मिलेंगे? देखिए अगस्त सितंबर में भी मिल सकते हैं और विंटर के टाइम में आपकी इससे सगाई हो जाए ये चांसेस है। और कब तक मिल सकते हैं? विद इन 2 वीक, ओके। अब मैं आपको बताऊंगी कि शादी जो है इस पर्सन से कब तक होगी आपकी। समर के टाइम में हो सकता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए समर के टाइम में हो सकता है और नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, फ्राइडे के दिन पे हो सकता है आपकी शादी हो, रेनी सीजन में भी हो सकता है, ठीक है। और जनवरी फरवरी के मंथ में हो सकता है या फिर विद इन 9 मंथ शादी होने के चांसेस है, ठीक है। ये सारे हैं। और यहाँ पे अगस्त भी है, तो ऐसा हो सकता है कि अगस्त में आपकी इस पर्सन से सगाई हो जाए या फिर विंटर के टाइम में हो सकती है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन सी कंट्री के हैं, कहाँ काम करते होंगे या फिर कहाँ आप घूमने फिरने को इस पर्सन के साथ जा सकते हो, ठीक है। सबसे पहला आपका कार्ड है यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे यमन है एंड देन है आपका थाईलैंड, देन आपके पर्सन जो है भूटान के भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे जा सकते हो, घूम फिर सकते हो। एंड ईरान भी है यहाँ पे आपका, ठीक है, डेनमार्क, एस्टोनिया, हॉन्डुरस, मालदीव्स एंड देन है यहाँ पे पोर्तुगल। और देखते हैं कौन से कंट्रीज़ के हो सकते हैं पर्सन आपके। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ है। सबसे पहले है आपका चेक रिपब्लिक, लेबनान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, टोंगा, सिंगापुर, क्यूवैत, पेरू, देन यहाँ पे है मैसेडोनिया, मॉरिशियस एंड कुछ लास्ट में आपको बता देती हूँ, ठीक है। लास्ट है आपका दिस वन, टिमोर लेस्टे एंड देन क्या है डोमिनिका एंड एक लास्ट है वो आपका देखिए स्लोवाकिया है यहाँ पे आपके लिए एंड यहाँ पे फ्रांस है, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे फर्स्ट टाइम आप अपने पर्सन से मिल सकते हो या फिर इस पर्सन के साथ हनीमून पे जा सकते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ये सारी कंट्रीज़ में काम वगैरह करते होंगे, ये सारे चांसेस है। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है लुक्स वाइज कैसे होंगे। वाइड लिप्स हो सकता है इस पर्सन का, फेयर हो सकते हैं ये पर्सन, एवरेज हाइट हो सकता है, मीडियम हाइट हो सकता है, फुल लिप्स, एलिगेंट होंगे आपके पर्सन, पॉइंटेड नोज होगा एंड कुछ लास्ट है जैसे कि ट्रस्टिंग, ट्रस्ट कर सकते हो, हेजल आइज, शॉर्ट हेयर हो सकता है, मॉडल होंगे आपके पर्सन, राउंड आइज, मीडियम बिल्ड, लवली, रोजी एंड एक लास्ट है वो आपका ओके 2 है, क्रूग लिप्स है एंड ब्यूटीफुल हार्टेड पर्सन होंगे। तो ये सारे नेचर भी हैं एंड लुक्स भी हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए
कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।